खौफ क्या है? खौफ वक्त हमारे दिमाग की तख्लीक है जो हमें उन चीजों का खौफ दिलाती जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। खौफ एक फीलिंग है जो हकीकी भी हो सकती है और इमेजिनरी भी। खौफ इंसान को नफ्सियाती तौर पर अफेक्ट करता है। एक वाकया याद आ गया। नवंबर का महीना था और रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त। तालिबे इल्म अपने कमरे में सो रहा था। उसकी चारपाई के पास शेल्फ में जिल्द की हुई किताबें पड़ी हुई थी। तालिबे इल्म ने नींद की हालत में करवट ली और उसका हाथ शेल्फ पर चला गया। अचानक वो एक चीख के साथ उठ बैठा। देखा तो हाथ की उंगली में दांत धंसने का निशान था और खून बह रहा था। मुझे सांप ने काट लिया, वो चिल्लाया और कमरे के बाहर निकल आया। उसकी आवाज सुनकर करीब के कमरों के लड़के भी जमा हो गए। उस वक्त तालिबे इल्म का जिस्म पसीने से तर था और वो थर थर कांप रहा था। दहशत का ये आलम था कि एक शख्स ने इलाज की गर्ज से नीम की पत्तियां लाकर दी तो वो बेतकल्लुफ इन पत्तियों को खा गया और उसे कड़वेपन का एहसास तक नहीं हुआ। वहाँ एक और तालिबे इल्म था जिसका पूरा खानदान तबीबों का था। उसने आकर उस तालिबे इल्म का हाथ देखा, उसके जख्म पर नजर डाली। दांत तो जरूर धंसे हैं मगर ये दांत, इतना कहकर वो खामोश हो गया। उसके बाद उसने एक डंडा लिया और कमरे में रोशनी करके उसको अंदर से बंद कर लिया। जो लोग कमरे के बाहर खड़े थे उन्होंने अंदर से डंडा पीटने की आवाज सुनी तो उन्होंने समझा कि वो सांप को मार रहा है। मगर थोड़ी देर बाद जब वो तालिबे इल्म कमरे से बाहर निकला तो उसके हाथ में सांप की बजाय एक मरा हुआ चूहा था जिसको वो दुम से पकड़कर लटकाए हुए था। देखो ये थी वो चीज जिसने तुम्हें काटा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम्हारी उंगली का जख्म देखते ही शुबा हो गया था कि ये सांप का काटा नहीं हो सकता। चूहे के दांत और सांप के दांत में फर्क होता है, लेकिन अगर मैं यूं ही कहता तो तुम्हें यकीन ना आता। इसलिए मैंने चाहा कि पहले चूहे को पकड़कर मारूं और उसके बाद तुम्हें बताऊं कि हकीकत क्या है। ये बातें सुनकर और मरा हुआ चूहा देखकर यकायक तालिबे इल्म उठ बैठा। अब वो बिल्कुल अच्छा था। उसने कहा, मुझे याद आया कल ही मेरे यहाँ नई नई किताबें जिल्द बनकर आई हैं। नई जिल्दों में लई की बू पाकर अक्सर चूहे आ जाते हैं और वही किस्सा यहाँ भी पेश आया। वही तालिबे इल्म जिस पर चंद मिनट पहले मौत की बदहवासी तारी थी अब बिल्कुल हशाश बशाश अपने साथियों से बातें कर रहा था। हालांकि उसका कोई इलाज नहीं किया गया था। उसको सिर्फ ये यकीन दिला दिया गया था कि उसको जिस चीज ने डसा है वो सांप नहीं बल्कि चूहा है। यही हाल हमारा है। हम अपने मसाइल से इस कदर परेशान होते हैं कि जिंदगी का हौसला तक रुखसत होता जा रहा है। और यकीन कीजिए ये परेशानियां हकीकी से ज्यादा नफ्सियाती हैं, साइकोलॉजिकल हैं। हम में अक्सर लोग अपनी जिंदगी इसी किस्म के खौफ में गुजार रहे। कभी एग्जाम्स का खौफ, कभी किसी प्रोजेक्ट के डेडलाइन का खौफ, कभी कर्जा उतारने का खौफ, क्रेडिट कार्ड्स के बिल का खौफ, नौकरी से निकाले जाने का खौफ, पीछे रह जाने का खौफ, अकेले रह जाने का खौफ और भी न जाने कितने खौफ। मुख्तलिफ चीजों का खौफ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नामहसूस तरीके से शामिल हो गया है जो हकीकी से ज्यादा नफ्सियाती है और उसी की वजह से हम हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। हमें सिर्फ ये बात समझनी है कि हमारे मसाइल चूहे के मसाइल हैं, ना कि सांप के। सिर्फ इसी तरह हम अपनी हालत बदल सकते हैं और जिंदगी का हौसला और एतमाद वापस पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।